हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा यूरोप ट्रिप का 5th डे है और आज का दिन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। हमने सोचा था कि हम सेल्फ ड्रिवन कार लेकर ऑस्ट्रिया जाएंगे, लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट आया। प्लान बदल गया और इस दिन की मस्ती कुछ और ही होगी। चलिए आपको सब कुछ बताता हूँ। हम सुबह सुबह प्राग एयरपोर्ट निकले थे अपनी सेल्फ ड्रिवन कार लेने के लिए। हमारा प्लान था कि प्राग एयरपोर्ट से गाड़ी उठाएंगे और सॉल्सबेक जाएंगे, वहाँ 2-3 और घूमेंगे और फिर हॉलस्टेड निकल जाएंगे। हॉलस्टेड में हम 2 दिन रुकने वाले थे। होटल की बुकिंग और सॉल्ट्समैन की बुकिंग पहले से थी। फिर वियना में 2 दिन एंजॉय करने के बाद हम वापस प्राग चले जाएंगे। पर हमारी चौपसी हो गई जब हमें पता चला कि यूरोप में कार चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए। तो हमने लास्ट मिनट डिसीजन लिया और हॉलस्टेड को स्किप करके बुदापेस्ट की ट्रेन ले ली। बुदापेस्ट में 2 दिन रुककर वियना जाएंगे, फिर वापस प्राग। बुदापेस्ट ले जा रही है। और लकी कितने हैं हम लोग कि घर जाएंगे या बुडापेस्ट जाएंगे। मतलब और कुछ है ही नहीं है, घर जाए या वियना जाए। ये वही बच्चे जी बैग में कच्चे लोटे हाथों से चलो चलो बुडापेस्ट चलते हैं। देख रहे हो गाइस, ये हमारा अनुमान सो रहा है, अभी आराम कर रहा है। अभी अंग्रेजी में चुपड़ी चपड़ी बातें कराई, पता कितनी दिक्कत होती है अंग्रेजी में बात करने। कुड यू प्लीज डू दिस, इतना सारा मतलब मेन चीज बोलने से पहले इतना प्लीज सॉरी सब बोलना पड़ता है। वही तो। और ऐसे मतलब पूरा एक ऐसे हेलो गुड मॉर्निंग होप यू आर डूइंग वेल, या खुद की पैर कवर में जा रखे कि यूरो में पैसे अटके हुए हैं। उनसे पहले पूछ लो आप ठीक हो। आप ठीक हो ना? अगर आप ठीक हो तो हम आगे बात कर पाए। आपको बुखार तो नहीं, छींके तो नहीं आ रही? अब आपको नहीं आ रही तो क्या हम आपसे अपने पैसे वापस ले सकते हैं प्लीज? जी गाड़ी में रिफंड क्वीन। बुकिंग किंग। नो ब्लंडर राजा। गीतिका के घर से हम 9 बजे सुबह निकले थे कार लेने के लिए, लेकिन जब चौपसी हुई और गीतिका ने होटल और कार का रिफंड का काम किया तो 1 बज गए थे। फिर हम भागकर रेलवे स्टेशन गए और स्टेशन से बुदापेस्ट की टिकट ली और चढ़ गए ट्रेन में। की चपत लगी है हमें गीतिका के उधार। रवि के कड़े और सोने की ये चेन दिखाना, जरा वो चेन दे देना। ये सोने का बदन। ये बेच के देना पड़ेगा। बुडापेस्ट रेड लाइट एरिया में बेचेंगे सर। सही मतलब अब देखते हैं वहाँ पर कोई खरीदेगा नहीं ना इसको। खरीदेगा। ये भी है यार, ये भी है। पता नहीं यार, ब्राउन चमड़ी की कीमत कम सी हो रही है आजकल। कम है। थोड़ी देर खेलते खाते और एंजॉय करते रात के 9 बजे हम बुदापेस्ट पहुंच गए। हमारा बुदापेस्ट का एयरबीएनबी रेलवे स्टेशन से बहुत पास था, तो हम वॉक करके ही एयरबीएनबी की तरफ चल दिए। एक फन फैक्ट, हंगेरियन करेंसी फॉरेंट हमारी करेंसी से काफी सस्ती है, तो हमें अपने एयरबीएनबी विला पर काफी अच्छे डील मिल गए। जब हम विला में घुसे तो सबसे पहले एक कोजी लिविंग रूम मिला। लिविंग रूम में किचन और सोफा सेट था और लेफ्ट साइड में एक बाथरूम भी था। फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम थे जिनके सामने एक और बाथरूम था। बिल्कुल परफेक्ट जगह थी हमारे स्टे के लिए। तो आज का दिन हमारा सियापा ठीक करने में और ट्रैवल करने में ही चला गया। अगले दिन की शुरुआत अपने लिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट और लंच बनाने से हुई। कोहिमा और गीतिका दोनों बाहर गए रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों निकल गए बूढ़ा कैसल देखने। बूढ़ा कैसल जाने के लिए 3 रास्ते हैं, फ्यूनिकुलर, वॉकिंग टूर और हॉप एंड हॉप बस। हमने हॉप एंड हॉप बस ली।
चर्च एंट्री के पैसे बचाने के लिए गीतिका पीछे वाले गेट से एंट्री कर रही थी, पर गेट बंद था। फिर फाइनली टिकट लेके हम पहुंचे मटियास चर्च। अपनी ट्रिप में और कोई चौपसी ना हो, ये प्रे करने के बाद बाहर निकले तो देखा बच्चा चुराने वाले घूम रहे थे। चर्च देखने के बाद हम बुढ़ा टावर की तरफ चले गए, जहां हमें 170 स्टेयर्स बोल के 370 स्टेयर्स चढ़ा दी। यहाँ भी करेंसी कन्वर्जन लग गया इनका, लेकिन ऊपर से जो व्यू था वो सब कुछ भूलने के लिए काफी था। बुदापेस्ट और दानुबे रिवर का व्यू सच में ब्रेथ टेकिंग था। उसके बाद हम फिशरमैन बेस्टियन गए और यहाँ से भी बुदापेस्ट का व्यू काफी अमेजिंग था। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम कैसल से नीचे गए और चेन ब्रिज क्रॉस करते हुए पेस्ट साइट पहुंच गए। पेस्ट साइट पे हमने देखा शूज ऑन द दानुबे बैंक। यह एक काफी इमोशनल और सिग्निफिकेंट मेमोरियल है। वॉर के लास्ट मंथ्स में जब सोवियत रेड आर्मी बुदापेस्ट आ रही थी तो हंगेरियन एरो क्रॉस पार्टी ने ज्यूइस को मार डाला था। उन्हें अपने शूज उतारने के लिए कहा गया था और फिर उन्हें रिवर में डाल दिया गया। यह आयरन शूज उन विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करता है। यह एक मूविंग और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री था। उसके बाद हम हंगेरियन पार्लियामेंट गए। वहां का आर्किटेक्चर देख के तो हम बस अमेज्ड हो गए। यहाँ हमने कुछ पिक्स खिंचवाई और नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल गए। हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी रुइंस बार इन जूइश क्वार्टर। अगर आप बुदापेस्ट की नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो ये जगह आपको जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पूरा बुदापेस्ट पार्टी मोड में होता है। ऐसा लगता है कि सब यूरोप से यहीं पार्टी करने आते हैं। हमने काफी मजा किया और फिर अपने एयरबीएनबी की तरफ वापस चले गए। तो ये था हमारा दिन सरप्राइजेस, ब्रेथ टेकिंग व्यूज और काफी हिस्ट्री का।